आप लोगों को लेसन 10 और 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वर्ष के सिलेबस से लेसन 9 को हटा दिया गया है, इसलिए लेसन 9 के प्रश्न आपको नहीं बताए जा रहे हैं। लेसन 10 और 11 के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेसन 10 के बारे में देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। कवि के अनुसार कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, जीवन की प्रकृति क्या है, जीवन का स्वभाव क्या है। तो उत्तर दे रहा है कवि, व्हाट को हटाएंगे तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो इज अंदर चला जाएगा लास्ट में, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ इज। इतना हम प्रश्न से ले लेंगे। व्हाट को हटाए, इज बीच से निकल करके कहाँ चला गया, बाद में, तो हो गया अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ इज अ रियल थिंग। कहता है कवि के अनुसार जीवन की प्रकृति वास्तविक चीज है, वास्तविक है। इट इज ए सीरियस मैटर, यह एक बड़ा गंभीर मामला है, यह एक गंभीर बात है। नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, या इट इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, यह केवल कोरा सपना नहीं है, केवल दिखावा नहीं है, कोरा सपना नहीं है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जो जिंदगी है, जो जीवन है, जीवन की प्रकृति है, जीवन का स्वभाव है, वह वास्तविक और गंभीर है, तथा यह केवल एक कोरा सपना, दिखावा सपना या दिखावा ही नहीं है। तो आइए हम लोग उत्तर के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, व्हाट को हटाइए, इज को लास्ट में ले जाइए, शेष प्रश्न को उतार दीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ इज, इतना आपका प्रश्न का हो गया। इसके बाद आपका जोड़ना है ए रियल थिंग। इज के आगे क्या लगा देंगे, ए रियल थिंग, इट इज सीरियस मैटर, नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। या हम लास्ट वाले को भी इट इज जोड़ करके कर सकते हैं, इट इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। इट इज बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हमने कामा लगा करके उसको इकट्ठा कर दिया है। तो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ इज अ रियल थिंग, इट इज अ सीरियस मैटर, नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। फिर से, अकॉर्डिंग टू द पोएट द नेचर ऑफ लाइफ इज अ रियल थिंग, इट इज अ सीरियस मैटर, नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिलता है कि इट इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, तो वो भी सही है। हमने यहाँ पे इट इज का रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए उसे हटा दिया है। दूसरा प्रश्न है इस लेसन का कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। भूत और भविष्य के बारे में कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है, कि हमारा भूत कैसा है, भविष्य कैसा है, इस बारे में कवि आपको कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। बहुत ही सरल है। द पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, डू नॉट ट्रस्ट ऑन फ्यूचर, भविष्य पर विश्वास मत करो, हाउ एवर इट इज प्लीजेंट, कि यह कितना आनंददायी है, कितना सुखकारी हमारा भविष्य है, इसे विचार करके या इस पर विश्वास मत करो। आप इस बात पर विश्वास मत करो कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है, कितना सुखदायी है, कितना आनंदकारी है। एंड बरी द पास्ट इन इट्स ग्रेव, और पास्ट को, भूत को इसी की कब्र में दफना दो। अर्थात तुम भूत को भूल जाओ कि भूत हमारा अच्छा था कि बुरा था,
इसको आप भूल जाओ। भविष्य कितना सुखकारी होगा इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कब यह कहना चाहता है कि आप जिस वर्तमान में जी रहे हो उसमें निरंतर कार्य करते रहो। ये तो हमने आपको समझाया, इसको उत्तर में नहीं लिखना है, लास्ट वाले को, वर्तमान वाले को, चूँकि आपसे केवल पूछा जा रहा है भूत और भविष्य के बारे में, तो आप लिखेंगे द पोएट सेज डू नॉट ट्रस्ट ऑन फ्यूचर हाउ एवर इट इज़ प्लीजेंट एंड बरी द पास्ट इन इट्स ग्रेव। आप इस बात पर विश्वास मत करो कि आपका भविष्य कितना आनंददायी है, कितना उज्जवल है, बल्कि आप ध्यान यह रखें कि भूत को भी उसी की कब्र में दफना दें कि आपका भूत कैसा था, कैसा व्यतीत हुआ, अच्छा या बुरा, इस बात पर बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से, द पोएट सेज डू नॉट ट्रस्ट ऑन फ्यूचर हाउ एवर इट इज़ प्लीजेंट एंड बरी द पास्ट इन इट्स ग्रेव। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 11वें लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम लोग कैसे देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो जो पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, कि प्रकृति की उदारता असीमित है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति अत्यंत उदार है, कैसे इस बात को आप सिद्ध करेंगे। तो लेखक कहता है द नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, प्रकृति अत्यंत उदार है, प्रकृति की उदारता असीमित है, सीमा से, बाउंडलेस असीमित है, सीमा से परे है। कैसे? बिकॉज इफ वी ट्राई टू लिस्ट मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस, क्योंकि यदि हम अपने चारों ओर पाई जाने वाली चीज़ों की कोई सूची बनाना चाहें, देयर विल बी नो एंड टू इट, तो इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है, अनंत हैं यह सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। इसीलिए तो प्रकृति की उदारता असीमित है। फिर से कहता है द नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, प्रकृति की उदारता असीमित है, अर्थात प्रकृति अत्यंत उदार है। बिकॉज इफ वी ट्राई टू लिस्ट मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस, क्योंकि यदि हम अपने चारों ओर पाई जाने वाली चीज़ों की एक सूची बनाना चाहें तो देयर विल बी नो एंड टू इट, तो इनका कोई अंत नहीं है, यह सारी चीज़ें अनंत हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति अत्यंत उदार है। तो एक बार फिर से, द नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस बिकॉज इफ वी ट्राई टू लिस्ट द मिलियंस ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड अस देयर विल बी नो एंड टू इट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट, वह कौन सी बात है, वह कौन सी चीज़ है जो पौधों की मदद करती है, क्या करने में, क्रिएट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों को बनाने में, एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट, और उनके फलों के विभिन्न प्रकार के स्वाद को। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारे पौधे भिन्न भिन्न रंगों के हो जाते हैं और भिन्न भिन्न स्वाद वाले फलों को पैदा कर देते हैं, ऐसी वह कौन सी बात है। तो लेखक कहता है कि कुछ नहीं करना है, आप व्हाट को हटा दीजिए और उसी की जगह केवल लिखना है द सॉइल। व्हाट को हटाइए और क्या लिख देंगे, द सॉइल, से सारी चीज़ें हमारी वही प्रश्न से उतार देंगे। तो जहाँ लिखा है व्हाट हेल्प्स, वहाँ क्या लिख देंगे, द सॉइल हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट। अकेली वह मिट्टी है, केवल मिट्टी ही ऐसी चीज़ है जो पौधों को भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद वाले फलों को तैयार करने में मदद करती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्न से व्हाट को हटा देना है और व्हाट की जगह क्या लिख देना है, द सॉइल। तो आप 3-4 बार रट लीजिए, द सॉइल, द सॉइल, द सॉइल, मिट्टी मिट्टी, द सॉइल, द सॉइल, द सॉइल।
और उसे उतार दीजिए, तो बन गया द सॉयल हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। एक बार फिर से धन्यवाद।